जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। वास्तु में हम बात कर रहे हैं पद विन्यास की और पद विन्यास में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की। अब तक हम अदिति देवी की बात कर चुके हैं जो 31वें नंबर पर आती है पद विन्यास में। आज हम बात करेंगे 32वें नंबर की दिति देवी की। दिति देवी के पहले अदिति देवी और दिति देवी के बाद शिखी का स्थान आता है। हमें जिस भी पद विन्यास की बात करनी होती है सबसे पहले हम उसके राइट लेफ्ट में देख लेते हैं कि कौन सा पद है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका दोनों साइड का इफेक्ट और उस पद विन्यास का इफेक्ट मिलाकर हमारे वास्तु पर उसका प्रभाव होता है। ये है गोल्डन रूल। अगर हम खाली एक ही रूल को लगाएंगे, जैसे कि दिति के रूल को लगाएंगे, दाएं बाएं नहीं देखेंगे तो हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके एंगल की, कोण की, जिससे कि हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्र निकाल सकें। तो दिति देवी का एंगल शुरू होता है 28 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड से और ये रहता है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड तक। मेरा कहने का मतलब 11.25 डिग्री है। अगर हम 28 डिग्री 7.5 में 11.25 जोड़ेंगे तो वो हमारा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड बनेगा। ये इसका एरिया हुआ। अब ये क्षेत्रफल हम निकालेंगे उसके सेंटर पॉइंट से एंगल बनाकर। प्लाट छोटा तो एरिया छोटा, प्लाट बड़ा तो एरिया बड़ा। इससे हमें पता लग जाता है उसकी लोकेशन का कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। दिति यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक उसका एरिया है। इसके अंदर कोई कुप्रभाव है, कोई संभावना लगती है हमें कि कुप्रभाव है, तो उसका इलाज कैसे करेंगे। अगर शुभ प्रभाव में है तो उसका फल हमें कितना मिलेगा, कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए। दिति देवी राक्षसों की माता है। जैसे अदिति देवी देवताओं की माता थी, तो ये राक्षसों की माता है। जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, उनकी ये माता है। तो हमें सुर और असुर दोनों को मिलाकर रखना है अपने पद विन्यास में, अपने प्लॉट में, अपने वास्तु में। तो इनकी इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि अदिति देवी राक्षसों की माता है, असुरों की माता है। ये अनियंत्रित कर देती है, व्याकुलता को बढ़ा देती है, काम को, जातक के काम को अनियंत्रित कर देती है, व्याकुलता को बढ़ा देगी, उदासी भर देती है मन में, परंपराओं को तोड़ देती है। इसका काम क्या है? असुरों की माता है, परंपराओं को तोड़ना, उदासी को बढ़ाना, मन को भ्रमित करना, बुद्धि को भ्रमित करना, ये सब चीजें इसमें होती है। अगर यहाँ पर हमारा मेन गेट है तो महिला प्रधान वो घर हो जाता है। ये भी हमें देखना है कि यहाँ पर महिला प्रधान घर कब होगा, जब वहाँ पर हमारा मेन गेट होगा। अब समस्या ये आती है कि इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि ये तो मैंने आपको कमियां बता दी। कमियां हैं तभी तो आप वास्तु करवा रहे हैं या करना चाहते हैं। तो इसमें कमी को पूरा कैसे करेंगे? वो एरिया कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटाव नहीं होना चाहिए, उसमें दबा हुआ नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ एरिया है तो ये ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? टॉयलेट नहीं होना चाहिए, रसोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टॉयलेट होने से गंदगी फैलेगी, असुरों की शक्ति बढ़ जाएगी। रसोई नहीं होनी चाहिए, किचन ठीक नहीं रहेगी और हमारे असुरों की शक्ति भी बढ़ जाएगी। स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम होने से असुरों की शक्ति बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक एक करके हटा देते हैं या उनका कोई ट्रीटमेंट ऐसा कर देते हैं जिससे कि उनका पड़ने वाला बुरा प्रभाव हमें ना पड़े, तब इसका शुभ लाभ हमें मिल सकता है। या ये एरिया साफ सुथरा है, कटा हुआ नहीं है, दबा हुआ नहीं है, ऊंचा नहीं है, बंद नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, रसोई नहीं है, स्टोर नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो जातक को क्या लाभ मिलेगा? उस जातक को जिसकी ये प्रॉपर्टी है, जिसकी वो वास्तु करवा रहा है, उसको क्या लाभ मिलेगा? उसकी जो दृष्टि है दूर दृष्टि हो जाएगी। क्योंकि असुर भी तो काम करते ही है ना, दूसरे का काम बिगाड़ते हैं। जब हम उसको संवार लेंगे तो हमारी दृष्टि जो है दूर दृष्टि हो जाएगी। हम दूर दृष्टि से अंदेशा लगा सकते हैं कि हमें ये समस्या आ सकती है, वो समस्या आ सकती है, कि उसका क्या इलाज होगा। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। हमारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, नो कन्फ्यूजन। हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमारी सेविंग बढ़ जाएगी, बचत बढ़ जाएगी। हमारी जो थॉट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी उसमें, कि हमें बात बहुत जल्दी समझ आने लग जाएगी कि इसका क्या आगे जाकर फल मिलेगा। तो हम बड़ी जल्दी से समझ लेंगे। हमारा जो दृष्टिकोण होगा
स्वतंत्र दृष्टिकोण होगा, फ्री होंगे उसमें सोचने में, कि हम ऐसे दृष्टिकोण से सोचेंगे कि उसको 360 डिग्री के एंगल में जैसे कैमरा देखता है, हर तरीके से उसको देखेंगे कि इसका यहाँ क्या इफेक्ट होगा, यहाँ क्या इफेक्ट होगा, यहाँ क्या इफेक्ट होगा। जब हमारा मन खुश है तो सब कुछ सही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कटा हुआ ना हो, दबा हुआ ना हो, ऊंचा ना हो, बंद ना हो, टॉयलेट ना हो, रसोई ना हो, स्टोर ना हो, गंदगी ना हो, ये सब चीज़ें अगर नहीं है तो उसकी जगह की हम सफाई रखेंगे तो हमें उसके बजाय नुकसान के लाभ होने शुरू हो जाएंगे। हमारी अड़चने, जो कि इस दिति देवी का मेन काम क्या होता है, अड़चने डालना, अड़चने हटाना शुरू कर देगी देवी। यदि हम ऐसा ध्यान रखते हैं, जगह को साफ सुथरा रखते हैं, तो हमारी दूरदृष्टि बढ़ जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा लाइफ में। तो इससे बढ़िया और हमें क्या चाहिए। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जिस पद विन्यास की बात कर रहे हैं खाली उसको फोकस करें, उसके राइट लेफ्ट को फोकस करें, उसमें जो कमियां हैं मैक्सिमम उनको उभारने की कोशिश करें, और उस पद विन्यास के देवी या देवता, असुर या सुर की पूजा पाठ करें, जिससे कि हमें लाभ मिल सके। तो आज हमने बात की दिति देवी के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले 33वें पद के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।